गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट आपकी 19 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम कोणों की रचना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोणों की रचना होती है। सबसे पहले आपको 60 डिग्री के कोण की रचना बताई जा रही है। आपसे कहा जा रहा है एक रेखा एम खींच लीजिए ऐसे, ठीक है, और उस पर एक बिंदु सी लगाइए। एक बिंदु हमने सी ले लिया। सी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या की चाप लगाइए जो रेखा एम को बिंदु डी पर काटे। ठीक है, आपने क्या करना है, इस सी बिंदु पर सबसे पहले स्केल से एक लाइन खींचनी है, एक बिंदु सी ले लेना है। उस सी बिंदु पे कंपास प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल जो होगी प्रकार में जो डली हुई, उससे आप प्रकार खोल के अपनी मर्जी से अंदाजे से खोल करके एक चाप लगाएंगे तो यहाँ पे जो बिंदु मिल जाएगा डी मिल जाएगा। फिर आप डी बिंदु से फिर आप डी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के पेंसिल से एक चाप लगाएंगे। कंपास को नहीं छेड़ना है, जो आपकी प्रकार है वो उतनी ही खुली रहेगी। आपको एक ई बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। और इस ई बिंदु से आप सी को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से, तो आपको जो ये कोण मिलेगा वो 60 डिग्री का मिलेगा। यही आपको यहाँ कहा जा रहा है। बिंदु डी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाइए जो चरण 2 की चाप को बिंदु ई पर काट देगी और आपको जो ईसीडी कोण मिलेगा वो 60 डिग्री का मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 120 के कोण की रचना दी हुई है, ये मैं आपको समझा। यहाँ आप देखेंगे 60 और 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको 60 डिग्री का कोण बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने इस तरीके से पहले एक लाइन हमने खींचनी है, ठीक है। फिर आप पेंसिल में जैसे कंपास लगाते हैं इस तरीके से देख लेंगे, पेंसिल की जो आपकी नोक है और कंपास की ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको अंदाजे से खोल लिया और यहाँ पे जो ये दो बिंदु हैं, एक को मैंने ए रख दिया, एक को मैंने बी रख दिया। ए बिंदु पे मैं कंपास रख के और ये यहाँ से चाप लगाऊंगी, ठीक है। अब कंपास को बिना हिलाए ये बिंदु मेरे को डी मिल गया। डी बिंदु पे मैंने चाप रखनी है और इस तरीके से, ना मैंने कंपास को ज़्यादा खोला है, जितना खोला हुआ था उतना ही रखा है, ठीक है। एक चाप और लगाई, ये बिंदु मुझे ई मिल गया। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दूंगी। तो ये जो मेरा कोण मिला मुझे 60 डिग्री का मिल गया, ठीक है। अगर इसी से मैं 120 डिग्री का कोण बनाना चाहूँ तो कंपास हमने बिल्कुल हिलानी नहीं है, उतनी ही कंपास खोल के जहाँ मेरा ई बिंदु मिला था वहीं पे मैंने इस कंपास की नोक को रखना है ऐसे, और एक यहाँ पे देखो और चाप लगाई तो ये मेरा 120 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे मुझे एफ बिंदु मिल गया, ये एफ है ये, ठीक है, और ये मिला था ई। अब मैं यहाँ से एक लाइन और खींच दूंगी तो ये 120 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। यही मैंने आपको सिखाया, अभी सिखाया 60 का और 120 का कोण कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आपको 60 डिग्री के कोण से 30 डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री की, तो कैसे करेंगे। देखो 60 डिग्री के कोण का आधा है 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री का हमने बना लिया। ए व बी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री का जो हमने कोण बनाया है, ए पर प्रकार रख के, प्रकार को नहीं छेड़ना है। पहले आपने प्रकार जितनी खोली हुई थी उससे एक चाप लगाई ऐसे, आपको ए बिंदु मिला। ए पर प्रकार रख के आपने बी चाप लगाई ऐसे, ठीक है। अभी आपने प्रकार को बिल्कुल नहीं छेड़ना, पूरे उसमें जितना आपने खुली हुई है प्रकार उतनी ही रखनी है। ए से आपने एक चाप लगानी है, फिर बी से एक चाप लगानी है। इससे क्या हो गया, ये 60 डिग्री का जो कोण था ये आधा हो गया। ये जो आपको यहाँ पॉइंट मिला, इससे आपने ये लाइन ज्वाइन कर देनी है, तो ये आपको 30 डिग्री इधर मिल गया और 30 डिग्री इधर मिल गया। 60 डिग्री का जो है कोण आपको आधा आधा इसमें मिल गया, ठीक है। अगर मुझे 30 डिग्री का कोण बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने 60 डिग्री का कोण बनाना सीख लिया, ठीक है। जो 60 डिग्री का कोण बनाया है, आप कंपास को नहीं चेंज करेंगे, जितनी कंपास खुली हुई है उतनी रखेंगे। एक बार चेक करना चाहें तो ये माप होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी कोण का आधा करना हो उसकी ये माप होनी चाहिए। 60 डिग्री की ये माप है, तो हम क्या करेंगे, एक ये देखो यही माप है ना 60 डिग्री की,
हम एक चाप लगाएंगे इस बिंदु से और एक चाप लगाएंगे इस बिंदु से। इसको मैं नाम दे देती हूँ। ये हो गया डी बिंदु, एक चाप लगाई मैंने डी बिंदु से, एक चाप मैंने लगाई ई बिंदु से। तो यहाँ जो मुझे क्रॉस मिल गया, ये मिला मुझे 30 डिग्री का। ठीक है, अब मैं इस को ए बिंदु से ज्वाइन कर दूंगी, मिला दूंगी। ये जो कोण मुझे मिला, ये 30 डिग्री का इधर और 30 डिग्री का इधर, ये पूरा कितने का था? 60 का। आधा आधा हो गया ये 30 और 30 में। हमने जिस भी कोण को आधा करना हो उस कोण की हम माप लेते हैं। ठीक है, एक मैंने डी बिंदु से चाप लगाई, एक मैंने ई बिंदु से। अब आपको 90 डिग्री के कोण की रचना बताई गई है। यह दो तरीकों से बनाया जा सकता है। 180 डिग्री अर्थात सीधी रेखा का कोण समद्वि भाजक बनाकर, ठीक है, इस तरीके से, या 60 और 120 का कोण बनाइए और उससे 90 डिग्री बना दीजिए। तो देखो कैसे 60 और 100, देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, का कोण देखेंगे 90 डिग्री का कैसे बनेगा। ये आपने 60 डिग्री सीखा, ये आपने 120 डिग्री सीखा। 60 और 120 में 60 डिग्री का अंतर है। 60 में 60 डिग्री जोड़ा तो 120 बन गया। 90 कैसे बनेगा? अगर 60 में किसी तरीके 30 डिग्री और जुड़ जाए तो हम क्या करेंगे, जो 60 और 120 में 60 डिग्री है ना, अगर हम इस 60 डिग्री को आधा कर सकें, ठीक है, तो हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा कोण। हम अपने कंपास को नहीं हिलाएंगे। जो 60 डिग्री की चाप लगाई थी एक वहां से लगाएंगे, जो 120 डिग्री की चाप लगाई थी एक वहां से लगाएंगे। ये हमें यहाँ 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमें कोण मिला, ये कितने डिग्री का मिल गया? ये वाला, ये जो हमें मिला, ये मिल गया 90 डिग्री का। ठीक है, एल बन गया ना, ये 90 डिग्री का हो गया। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जाते हैं? फुट्टा मतलब स्केल होता है। तो 35 डिग्री क्या बनाया जाता है प्रकार की मदद से? इनका 2 गुणा करके देख लो। 35 गुणा में 2 करके देखो, 70 डिग्री का कोण बना सकते हो। तभी तो उसका आधा 35 बना पाओगे। आधा मैंने आपको कोण समद्वि भाजक करना बताया ना, कोण का आधा करना मतलब जैसे हमने 60 डिग्री के कोण को आधा करके यहाँ 30 डिग्री का बनाया था, ये हमने 30 डिग्री का बनाया था ना। तो आधा कर, जब हम किसी कोण को आधा करते हैं मतलब हमने कोण को समद्वि भाजक कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया। तो हम 35, जब मैं 35 को 2 से गुणा करती हूँ तो 70 डिग्री आ जाता है। क्या मैं प्रकाश से 70 डिग्री बना पा रही थी? मैंने तो 60 बनाना सीखा, 120 सीखा, 70 डिग्री नहीं बना सकती कि मैं उसका आधा 35 बना सकूँ, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, 40 डिग्री, अब 40 गुणा में 2 कर लो, 80 डिग्री बना सकती हूँ। तो 80 डिग्री भी मैं नहीं बना सकती कि जिसका आधा मैं 40 बना लूँ, प्रकार से नहीं बन पाएगा। फिर है 37.5 डिग्री। अगर मैं 37.5 डिग्री का 2 गुणा करती हूँ तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या मैं बना सकती हूँ? ये हमने देखा था, यहाँ पर देखो 60 डिग्री बना था ये, और ये 90 बन गया था यहाँ। अब अगर मैं 60 और 90 में 30 का अंतर है, ये जो 60 डिग्री डी है और ये जो हमें 90 डिग्री मिला, इसमें 30 डिग्री का अंतर है 60 और 90 में। 30 डिग्री का आधा कर दें तो 15 डिग्री और जुड़ जाएगा 60 में, और 15 डिग्री जब जुड़ जाएगा तो हमें 75 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, और 75 का आधा करेंगे तो 37.5 डिग्री मिल जाएगा। देखते हैं, देखो 75 डिग्री का कैसे बनेगा। को बोल दिया जाए, ये जो चाप मिली थी पहली, देखो ये जो पहली चाप मिली थी ये 60 डिग्री की मिली थी और ये मिली है 90 की। 60 और 90 में 30 का अंतर है। अगर मैं 60 में 15 जोड़ दूं तो 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए अब हमारी कंपास जो है वो कितनी खुलेगी ये हमें तय करना है। तो जो आपका 30 डिग्री का कोण बना है, ये देखो ऐसे, इतनी आप माप लोगे। ठीक है, इतनी माप लोगे। ये जो है ये मेरा 30 डिग्री का कोण है, क्योंकि 60 में 30 जोड़ा था 90 बन गया था ना। तो ये 30 का है, मुझे 30 का आधा करना है, 15 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से नाप करके एक चाप लगाऊंगी ऐसे और एक चाप लगाऊंगी 60 डिग्री वाले से। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे क्रॉस मिला, ये वाला, ये क्रॉस मिला है मुझे यहाँ पर। तो ये जो है मेरा 75 डिग्री का कोण मुझे मिल गया।
ठीक है। ये जो कोण मुझे मिला है ये मेरा 75 डिग्री का है। ठीक है, और इसी 75 का जब हम आधा कर देंगे, ये जो 75 डिग्री का कोण मिला है इतना हम माप करके इसका जब हम आधा करेंगे तो हमें जो है वो 37.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, हमने 90 डिग्री का कोण बनाना सीखा था, मुझे 135 डिग्री का कोण बनाना है। अगर मैं 90 में 45 डिग्री जोड़ दूं तो मुझे 135 डिग्री मिल जाता है। मैं क्या करूँगी, ये देखो, ये 90 डिग्री इधर है, इधर भी क्या है 90 डिग्री, एल बन रहा है। ये वाला भी हमारा क्या है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। ये वाला भी क्या है हमारा 90 डिग्री का कोण है। हमें 90 डिग्री के कोण को अगर मैं आधा करके 45 और जोड़ दूं 90 में, इस 90 में अगर मैं 45 और जोड़ दूं तो 135 डिग्री का कोण बन जाता है। तो मैं इसको यहाँ से कंपास को इतना खोल के 90 डिग्री का माप ले लेती हूँ। ठीक है, ये बिंदु मैं आपको बताती हूँ, ये बिंदु ये माप है मैंने, आर्क नहीं लगाएंगे यहाँ, चाप नहीं लगेगी। ठीक है, इसको मैंने माप लिया इतना, ऐसे। ये बिंदु हो गया मेरा M और ये रख लिया मैंने O। अब मैं एक चाप लगाऊंगी M बिंदु से और एक चाप लगाऊंगी O बिंदु से। ये जो मेरा 90 डिग्री का कोण था, ये वाला, इस साइड वाला जो 90 डिग्री का कोण था, इसको मैंने आधा कर लिया 45 में। अब ये मैं यहाँ से रेखा मिला दूंगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो मुझे यहाँ कोण मिला ये वाला, ठीक है, ये कितना मिला 135 डिग्री का। इस 90 में मैंने 45 और जोड़ लिया। ये हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।